पुलवामा आतंकी हमले के 4 दिन बीत चुके हैं। इस हमले ने पाकिस्तान की धरती पर फल फूल रहे आतंक के कारोबार को बेनकाब कर दिया है। हमले के बाद देश में लोगों का गुस्सा उफान पर है और लोग सरकार से लगातार पाकिस्तान से बदला लेने की मांग कर रहे हैं। इस हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने भी कमर कस ली है। आर्थिक मोर्चे पर पस्त पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग थलग करने के लिए भारत ने व्यापक स्तर पर कूटनैतिक कोशिशें भी तेज कर दी हैं। आइए जानते हैं कि पुलवामा हमले के 4 दिन बीत जाने के बाद सरकार ने अभी तक क्या क्या किया है। पुलवामा अटैक का पहला बदला भारत ने पूरा कर लिया है। सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में हमले का मास्टरमाइंड और जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर कामरान मारा गया है और उसी के साथ गाजी राशिद भी मारा गया। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने उस मकान को बम से उड़ा दिया जिसमें ये आतंकी छिपे हुए थे। इस एनकाउंटर में राष्ट्रीय राइफल के एक मेजर सहित 4 जवान भी शहीद हुए हैं। जैश का टॉप कमांडर गाजी IED एक्सपर्ट बताया जाता है। गौरतलब है कि जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर अपने भतीजे के जरिए घाटी में आतंकी हरकतों को अंजाम देता था, लेकिन पिछले साल ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान सुरक्षा बलों ने उसे मार गिराया था, जिसके बाद से ही मसूद अजहर ने कश्मीर की जिम्मेदारी गाजी को दे दी थी। जैश-ए-मोहम्मद द्वारा पुलवामा आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने के बाद भारत ने 25 देशों के साथ बैठकें की। इनमें P5 राष्ट्र अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस भी शामिल थे। इन देशों को भारत ने आतंकी हमले की पूरी जानकारी दी और बताया कि आतंकी गतिविधियां पाकिस्तान की नीति का हिस्सा हैं। विदेश सचिव विजय गोखले ने तमाम देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और स्थिति से अवगत कराया। द इंडियन एक्सप्रेस को विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि भारत ने दुनिया के देशों को बताया है कि आतंकवाद पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। विदेश मंत्रालय पुलवामा आतंकी हमले में पाकिस्तान की भूमिका को बेनकाब करता रहेगा और पाकिस्तान में पनाह लिए जैश-ए-मोहम्मद के सरगना अजहर मसूद के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगा। इस आतंकी हमले की ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने कड़ी निंदा की है, तो वहीं अमेरिका ने भी पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया है और कहा कि अमेरिका भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ जंग में एक साथ खड़ा है। इस दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि वह अपनी धरती पर फल फूल रहे आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि इनका एकमात्र उद्देश्य हिंसा और आतंक फैलाना है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद शुक्रवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पाकिस्तान की आर्थिक गतिविधि को पंगु बनाने के लिए तुरंत कार्रवाई अमल में लाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को 1996 में दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारत पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करके ही दम लेगा। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान से निर्यात होने वाले सभी उत्पादों पर 200% का कस्टम ड्यूटी लगा दिया है। लोगों के आक्रोश और बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को मिली सुरक्षा भी हटा ली। रविवार को सरकार ने एक निर्देश जारी कर अलगाववादियों से सुरक्षा हटाने को कहा। सिर्फ मीरवाइज उमर फारूक को छोड़ अब्दुल गनी भट्ट, बिलाल लोन, हाशिम कुरैशी, फजल हक कुरैशी और शबीर शाह की सुरक्षा हटा ली गई। आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ कई बैठकें की। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अपने शहीद हुए सैनिकों को लेकर बेहद दुखी है, लेकिन अब सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई है। जिन्होंने यह हरकत की है उन्हें इसकी सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह वक्त शोक मनाने का है और संवेदनशीलता दिखाने का है। मैं हर उन शहीद परिवारों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके आंसुओं का पूरा जवाब लिया जाएगा। जवानों पर हुए हमले के खिलाफ एकता को दर्शाते हुए सभी राजनीतिक दलों ने एक सुर में केंद्र सरकार से कार्रवाई का आह्वान किया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में पूरा साथ देने के लिए कहा। मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भारत के सभी राजनीतिक दल एकजुट हैं,
इस कायराना हमले का जवाब दिया जाए। कांग्रेस के अलावा टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, शिवसेना और तमाम दूसरे राजनीतिक दलों ने इस हमले की निंदा की। गौरतलब है कि 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकी आदिल अहमद डार ने फिदायनी हमला कर दिया था। जम्मू कश्मीर हाईवे पर आदिल ने विस्फोटक से भरी गाड़ी सुरक्षा बलों की बस के अंदर दे मारी। इस आत्मघाती हमले में 40 जवान शहीद हो गए, जबकि कई बुरी तरह जख्मी हो गए। सुरक्षा बलों के काफिले में 87 बसें थी, जिनमें 2500 पैरामिलिट्री के जवान जम्मू से कश्मीर जा रहे थे। इनमें से अधिकांश छुट्टी के बाद अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहे थे। जैश के सरगना मौलाना मसूद अजहर जैसे खूंखार आतंकी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ इस जंग में भारत को वैश्विक स्तर पर समर्थन मिल रहा है और अब भारत पाकिस्तान को पटकनी देने की पूरी तैयारी में है।